Assalamu alaikum everyone and Pakhair Akhlat. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है रॉनिन के पेबल R7130 वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने पेशावर के रॉनिन ऑफलाइन स्टोर से 6500 रुपीज़ के परचेज़ किए हैं और रॉनिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका रिटेल प्राइस 7000 रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू रॉनिन ये लिमिटेड एडिशन ईयरबड्स हैं जिसपे आपको ANC और ENC का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा ये डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी और रॉनिन स्टूडियो ऐप को भी सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये ईयरबड्स साउंड, कॉलिंग, ANC, गेमिंग एंड बैटरी परफॉर्मेंस में कैसे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज वीडियो के एंड में मैंने अपना वर्डिक्ट भी इंक्लूड कर रखा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए रॉनिन का पैकेजिंग बॉक्स आपको सिमिलर डिज़ाइन एंड विजुअल्स का ही मिलेगा। बड्स परचेज करने पे मुझे इनके साथ वारंटी क्लेम प्रोसेस का ये कार्ड भी मिला था जो कि बॉक्स के आउटर प्लास्टिक रैप के अंदर लगा हुआ था। बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस से बाहर मिलते हैं और इसके अलावा एक छोटे सेपरेट बॉक्स में आपको रॉनिन के स्टिकर्स मिलेंगे, एक टाइप A to C शॉर्ट केबल मिलेगा, इसके अलावा 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा रबर टिप्स, एक यूज़र मैनुअल और फीचर बुक भी बॉक्स में इंक्लूडेड है। चार्जिंग बॉक्स सैंडविच स्टाइल स्क्वायर शेप्ड फ्लिप स्टाइल केस है और फिनिश इसका टेक्सचर्ड, मैट एंड ग्रिपी है और सेंट्रल मिड बेजल इसका ग्लॉसी है। केस का फॉर्म फैक्टर काफ़ी स्लिम है और लेड के टॉप पे रॉनिन की ब्रांडिंग है। मिड बेजल पे LED इंडिकेटर है और लोअर साइड पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट है जो कि काफ़ी अनयूजुअल जगह पे कंस्ट्रक्टेड है। केस का लिड ऑन एंड ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, सो बड्स को ऑन एंड कनेक्ट करने के लिए इन्हें केस से निकालना होता है। लिड इसका स्प्रिंग लॉक मैकेनिज्म वाला है एंड ओवरऑल केस की कंस्ट्रक्शन ठीक है। केस को प्रेस करने पे मुझे कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस फील नहीं हुई। केस काफ़ी लाइट वेट है एंड केस का वेट विदाउट ईयरबड्स अराउंड 28 to 29 ग्राम्स है एंड विद ईयरबड्स अप्रॉक्सीमेटली 36 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 3.5 ग्राम्स। ईयरबड्स शॉर्ट स्टेम डिज़ाइन वाले हैं और कम्प्लीटली मैट हैं। स्टेम के फ्रंट पार्ट पे गोल्डन ग्रिल के अंदर LED इंडिकेटर हैं एंड टच सेंसर्स भी सेम ग्रिल के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा पर ईयरबड 2 माइक्स इंस्टॉल्ड हैं जिसमें से टॉक माइक स्टेम के बॉटम साइड पे है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन होल बड्स के टॉप साइड पे है। बड्स के चार्जिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट स्टेम के इनर साइड पे हैं एंड साउंड माउथ के साथ ये होल वेंट होल है जो कि साउंड चेंबर के प्रेशर को बैलेंस करता है। मैश की क्वालिटी ठीक है एंड ओवरऑल बड्स का फिनिश मुझे डिसेंट लगा और बड्स के प्लास्टिक हाफ्स के बीच में गैप्स भी प्रॉपर्ली शट हैं। ये ईयरबड्स एज IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट बड्स एडवर्टाइज हुए हैं और इनके स्टेम के फ्रंट ग्रिल के अंदर एडिशनल मैश लगाया गया है जो कि किसी हद तक वाटर इनग्रेस को यानी लिक्विड्स को अंदर जाने से रोकता है, बट आप इसको हैवी रेन या पानी के अंदर सबमर्ज नहीं कर सकते, अदरवाइज ये ईजिली वाटर डैमेज हो जाएंगे। ईयर फिट इनका मेरे लिए नॉर्मल रहा एंड कंफर्ट के लिहाज से ये ठीक है, बट ज़्यादा हेड मूवमेंट के साथ ये मेरे कानों में लूज़ हो जाते हैं एंड अगेन ईयर फिट एक सब्जेक्टिव चीज़ है और आपका ईयर फिट एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है। बड्स का मैग्नेटिक होल केस के अंदर सॉलिड है एंड केस को मॉडरेट टू एक्सट्रीम दोनों तरह शेक करने से बड्स केस से बाहर नहीं आते और रेटल भी नहीं करते और केस के अंदर फर्मली इंटैक्ट रहते हैं। ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.4 है एंड कोडेक सपोर्ट इनका AAC और SPC है और इन पे सिंगल 13 मिलीमीटर्स का ड्राइवर यूनिट इंस्टॉल्ड है। ईयरबड्स को जब आप फ़ोन के साथ पेयर करते हैं तो हर बार इन्हें केस से निकालते ही ये इन अराउंड 4 to 5 सेकंड्स का टाइम लेते हैं कनेक्ट होने में और सिंगल बड कनेक्ट होने में अराउंड 11 सेकंड्स तक का टाइम लेता है। इनके मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को भी मैंने टेस्ट आउट किया और ये ठीक से काम करता है और टर्न बाय टर्न अक्रॉस 2 डिवाइसेस कुछ सेकंड्स के डिफरेंस से ऑडियो मीडिया स्विच हो जाता है। डिवाइस कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिल जाता है और इन ईयरबड्स पे 6 माइक्रोफोन्स इन टोटल। ये है Away T92 ANC Pro wireless earbuds that I got from Away Pakistan's official website of call noise cancellation. However, ये earbuds app support नहीं करते. So let's find out कि ये earbuds sound, calling, retail price has 6,930 rupees. अब बात करते हैं इनके साउंड प्रोफाइल की। आउट ऑफ द बॉक्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे इनके साउंड को मैंने डिफरेंट डिवाइसेस पे टेस्ट आउट किया और अगर इनके साउंड को मैं समराइज करूं तो इनका साउंड स्लाइटली टूवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसीज में प्रोमिनेंट है और इन पे सब बेस का रंबल आपको समवट फील होगा, बट मेनली मिड बेस में किक ड्रम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनके साउंड को ड्राइव करते हैं। बेस इनका वार्म एंड पंची है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डिफाइंड बेस नहीं है इनका
एंड प्राइमरली मिड बेस कैटेगरी में फॉल करता है। रही बात मिड्स की, तो वोकल क्लैरिटी इन पे जनरली ठीक सुनने को मिलती है। मेल वोकल्स वार्म साउंड करते हैं इन पे एंड फीमेल वोकल्स रीजनेबली क्रिस्प रहते हैं एंड कोर इंस्ट्रूमेंट्स प्रोमिनेंट एंड ऑडिबल हैं इन पे, बट बेस हैवी ट्रैक्स में इनका वोकल आउटपुट बेस की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। हाइस हावेवर मुझे ज़्यादातर ऑडियो ट्रैक्स में काफ़ी कंफ्यूजिंग सुनने को मिले एंड समहाउ इनका इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन लो एंड फ्रीक्वेंसीज की वजह से बेस हैवी ट्रैक्स में क्लाउडी एंड नॉइजी फील होता है, जिससे इनका ट्रबल सप्रेस्ड फील होता है एंड सिम्बल्स एंड अकूस्टिक्स की क्लैरिटी थोड़ा बैक स्टेप लेते हैं। सो ओवरऑल ये बैलेंस्ड साउंडिंग ईयरबड्स नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम आप इनके साउंड को वी शेप सिग्नेचर वाला साउंड भी नहीं कह सकते, बट साउंड इनका जैसे था वैसे मैंने एक्सप्लेन किया। मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल पे लाउडनेस इनकी ठीक है, बट अराउंड 90% वॉल्यूम लेवल पे इनका साउंड थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड 80% वॉल्यूम से ऊपर इनसे स्लाइटली साउंड बाहर लीक होता है। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें आंसर करता हूँ कि रॉनन पेबल का साउंड कंपेयर टू द रॉनन नॉक्स, रॉनन वेस्पर एंड रॉनन वॉक्स कैसा है। तो इसका क्लियर कट आंसर ये है कि रॉनन पेबल का साउंड कंपेयर टू द रॉनन वेस्पर काफ़ी बेटर है, और रॉनन वॉक्स की अगर बात करें तो वॉक्स का बेस एवर सो स्लाइटली ज़्यादा है, बट वोकल क्लैरिटी में रॉनन पेबल अच्छे हैं साउंड वाइज। रही बात नॉक्स की, तो वोकल क्लैरिटी मुझे नॉक्स एंड पेबल दोनों की सिमिलर सुनने को मिली, बट हाई स्लाइटली नॉक्स पे बेटर हैं एंड कंपेयर टू पेबल नॉक्स थोड़ा बैलेंस साउंड करते हैं विद बेटर ओवरऑल साउंड रेंज। हाउएवर लोअर फ्रीक्वेंसीज लाइक मिड बेस एंड सब बेस फिर रॉनन पेबल पे स्लाइटली अराउंड 10% ज़्यादा सॉलिड हैं। टच कंट्रोल्स यूज़र मैनुअल पर मेंशन है, सो अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और आप इनके टच फंक्शंस को रॉनन स्टूडियो के ऐप से कस्टमाइज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। ANC कहते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को, एंड ANC का कॉलिंग के साथ कोई लिंक नहीं होता और ये आपसे कॉल पे बात करने वाले के काम नहीं आता बल्कि डायरेक्ट आपके काम आता है। इन ईयरबड्स का ANC एंड डेसिबल्स वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी इनका ANC अराउंड 25 डेसिबल्स तक है। ऑल्दो इनके ANC को मैंने रियल लाइफ टेस्ट किया एंड मुझे इनका ANC अराउंड 35 टू 40 डेसिबल्स के बीच में फील हुआ। एंड ये ईयरबड्स 110 AC के साउंड को कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकता, बट अराउंड 90% सप्रेस कर लेता है, और ह्यूमन वॉइसेस को ये सप्रेस नहीं कर सकता, बट दूर की आवाज़ों को मोस्टली फ़िल्टर कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी मोड इनका एवरेज है और वैसे ही काम करता है जैसे कि बजट ईयरबड्स पे होता है। इन ईयरबड्स के लिए कंपेनियन ऐप को आप रॉनन स्टूडियो के नाम से एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों डिवाइसेस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। बड्स को ऐप के साथ कॉन्फ़िगर करने के बाद ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। टॉप पे बड्स का चार्ज डिस्प्ले होता है बट केस का नहीं। उसके नीचे ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के टॉगल्स हैं और ANC को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद टच सेटिंग्स से आप टच कंट्रोल्स भी लेफ्ट एंड राइट ईयरबड के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और साउंड सेटिंग्स में डिफरेंट प्रीसेट्स दिए गए हैं, बट इनका साउंड सिर्फ डिफ़ॉल्ट साउंड प्रीसेट पे ही ठीक रहता है और मुझे पर्सनली कोई भी साउंड प्रीसेट ठीक नहीं लगा। हाउएवर आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम साउंड प्रीसेट भी बना सकते हैं। इसके अलावा ऐप में वाइट नॉइज़ और डस्ट क्लीन एंड मॉइस्चर ड्रेन का भी ऑप्शन है, और फाइंड डिवाइस का ऑप्शन भी मिलता है ऐप पे, बट ये सिर्फ थ्रू ब्लूटूथ बड्स का लास्ट कनेक्टेड लोकेशन दिखाता है और बड्स में कोई GPS रिलेटेड फीचर नहीं है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऐप। इनकी माइक क्वालिटी को मैंने ओवर सिम कॉलिंग टेस्ट किया, सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज करें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूलांजी J12 माइक्रोफोन से विद नॉइस रिडक्शन ऑफ, एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस अ बिट मोर चैलेंजिंग आई विल टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माय टेस्टिंग फोन। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद नॉइस की इंटेंसिटी आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी, एंड इसके बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फोन के माइक्रोफोन पे माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द रॉनन पेबल ईयरबड्स। रॉनन पेबल ईयरबड्स से स्विच करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद इनके माइक्रोफोन कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इनकी माइक की क्वालिटी को फोन के माइक्रोफोन के साथ जज, कंपेयर एंड एवेल्युएट करें। इन ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है, बट स्टिल इनकी गेमिंग लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने इनसे PUBG खेल के देखा और मुझे ये गेमिंग के लिए अच्छे नहीं लगे और काफ़ी लेटेंसी फील हुई मुझे ड्यूरिंग गेम प्ले। इवन कोडेक को SPC पे स्विच करने के बाद भी इनकी लेटेंसी कुछ खास इंप्रूव नहीं हुई, सो दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर गेमिंग।
रॉनिन पेबल की पर ईयरबड बैटरी कैपेसिटी 40 mAh है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 350 mAh है और इनका प्ले टाइम अराउंड 5 आवर्स है। और यूजुअली रॉनिन अपना टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल 70% एडवर्टाइज करता है, सो मैंने भी वॉल्यूम लेवल को 70% पर रख के इन्हें टेस्ट किया। इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड ANC ऑफ के साथ AAC कोडेक पे ऑन 70% वॉल्यूम इन पे मैंने एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया और मुझे इनसे 6 आवर्स एंड 31 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम दोबारा से टेस्ट करने के लिए मैंने फिर से इन्हें AAC कोडेक पे ऑन 70% वॉल्यूम टेस्ट किया और मुझे इनसे 5 आवर्स एंड 23 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 142 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा जब बड्स का चार्ज 0% था। और जब आप बड्स को केस के अंदर चार्जिंग के लिए रखते हैं तो बड्स के LED तब तक ऑन रहते हैं जब तक बड्स का चार्ज फुल ना हो। एनी हाउ अराउंड 2:56 PM बड्स केस के अंदर completely 0 to 100 चार्ज हुए। So in total the buds took 1 hour and 14 minutes to get fully charged from 0 to 100. चार्जिंग केस से बड्स 3 times full 0 to 100 चार्ज हुए एंड 4th टाइम पे बड्स केस से अराउंड 20% चार्ज हुए एंड देन द केस डाइड। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 7:34 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 वोल्ट चार्जिंग अडेप्टर एंड जब आप केस को चार्ज पे लगाते हैं तो केस का LED ब्लिंक करता है एंड चार्ज फुल होने पे ब्लिंकिंग स्टॉप कर लेता है। एनी हाउ अराउंड 9:18 PM केस कम्प्लीटली 0 to 100 चार्ज हुआ। So in total the case took 1 hour and 44 minutes to get fully charged. बेस्ड ऑन ऑल द टेस्टिंग एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ दीज ईयरबड्स जो कि मैंने आपको रिव्यू में दिखाया, ये ईयरबड्स 7000 की प्राइस रेंज में काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं एंड इन माय ओपिनियन इनका प्राइस अराउंड 4000 तक होना चाहिए था एट मैक्स एंड नॉट मोर देन दैट। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट साउंड पीस Q3 Pro को जब मैंने इनसे कंपेयर किया तो मुझे Q3 Pro का साउंड भी इनके कंपैरिजन में अराउंड 20% बेटर फील हुआ विद बेटर क्लैरिटी इन हाई फ्रीक्वेंसीज, बेटर इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन एंड क्लियर ट्रबल डिलीवरी। और Q3 Pro पे गेमिंग मोड भी अवेलेबल है। बट हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर मेरी जजमेंट से आप एग्री करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी ब्रांड की बुराई करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, बल्कि अपनी जेब से पैसे लगा के आप लोगों के पैसे बचाने के लिए काम करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।